जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेडिक्यूल किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो बर्दाश्त कभी होगा? नहीं बर्दाश्त होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा वो चीज़। हमारा कोई लड़का कोई स्टेटमेंट दे दे, उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर नरसिम्हा नंद जैसे लोगों को लगाम दी जाए तो ये ऐसी नौबत दोबारा ना पेश आए। We know the pain of hearts. The Prophet sallallahu alaihi wasallam lives in our hearts. And the pain of heart is far more painful than any physical pain. And that's why the Muslim reacts. जो हमारे हुजूर के लिए अगर कोई ऐसे अल्फाज निकाले तो हम जान भी देने के लिए हाजिर हैं। आज भी ठंडी के अंदर इन नौजवानों की फिर से उसने गुस्ताखी की है, मतलब शरेआम बोल रहा है वो। तो एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए कि यार इन लोगों को लगाम देनी चाहिए ताकि पीस डिस्टर्ब ना हो। देखो वो रोज 1 साल से वो गुस्ताखी कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, ये तो हौसले आप पुश कर रहे हो हमें फंडामेंटल इस्लाम की तरफ, आप पुश कर रहे हो लड़कों को कि लड़के कुछ स्टेप लें। अगर कुछ अभी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप नहीं ले रही है, नरसिम्हा नंद के लिए नहीं लिया, नौपर शर्मा के लिए नहीं लिया, हाँ तो वसीम रिजवी के लिए यहाँ पे भी जम्मू में भी गुस्ताखी हुई, इससे पहले आपको पता है 19 में कोई उनको मतलब उनको गायब कर दिया जाता, वापस यहाँ से प्रोटेक्शन दिया जाता उनको। कानून तो बहुत ज्यादा है, कानून बना के रखे हैं 245 वगैरह जितने भी है 153 हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। हाँ हमारे खिलाफ इम्प्लीमेंट किया जाता उनको। बिल्कुल हमें हमारा कोई लड़का कोई स्टेटमेंट दे दे, उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर नरसिम्हा नंद जैसे लोगों को लगाम दी जाए तो ये ऐसी नौबत दोबारा ना पेश आए। चलिए बहुत सही है। ये कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो लिखे पढ़े हुए हैं, इनकी एक जेन्युइन सी डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन। ये कहते हैं कि हम किसी भी धर्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि हमारे धर्म पे भी कोई उंगली ना उठाए। ये कहते हैं कि जनाब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो जिस धर्म में है वो अपने धर्म को फॉलो करे, हमें कोई भी उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन कोई हमारे धर्म पे अगर उंगली उठाएगा या आवाज़ उठाएगा तो हम वो कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इन नौजवानों का आज ये प्रोटेस्ट करना जायज़ भी बनता था इनके मुताबिक, इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा तो ये नाकाबिले कबूल है, इसे कभी बर्दाश्त और ना कभी से ज़िंदगी में बर्दाश्त किया जा सकता है। फ़िलहाल के तौर पे डिमांड करते हैं कि इस मामले में पूरे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस मामले में जो डीसी साहब हैं वो इंटरवीन होने चाहिए और जो कल्प्रिट है उससे जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि उसके साथ साथ आते वक्त में किसी भी धर्म का कोई भी आम शायरी जो है वो किसी और के धर्म पे उंगली ना उठाए और वो किसी और के धर्म को कभी भी टारगेट ना करें। और हिंदू मुसलमानों का जो ये भाईचारा है ये हमेशा कायम दायम रहना चाहिए। और जो इस तरीके के फ्रेंच एलिमेंट इस सोसाइटी के अंदर हम लोगों के आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन एलिमेंट्स को जो है वो सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए।